हाँ जी। राम राम जी, क्या हाल चाल आपके। उम्मीद करता हूँ आप और आपका परिवार ठीक ठाक होगा। हरियाणा में नई वैकेंसी निकली है, जीजेयू में ये वैकेंसी है। पूरे इंडिया से कोई भी अप्लाई कर सकता है, मेल भी और फीमेल भी। इसके अंदर क्लर्क की वैकेंसी है, पीएन की वैकेंसी है, इसके अलावा एक दो पोस्ट और भी है। तीन चार प्रकार की वैकेंसी निकली है। ऑनलाइन फॉर्म भरना है, सुनहरा मौका है आपके लिए। ठीक है। 10वीं पास वाले कैंडिडेट भी एलिजिबल हैं और सारी की सारी डिटेल हम देखने वाले हैं। यदि आप इंटरेस्टेड हैं तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। नॉलेज टीवी देसी ताऊ यूट्यूब चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको सही समय पर सही अपडेट मिलती रहे। इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिएगा। आपका एक लाइक मुझे नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचाने के लिए प्रेरित करेगा। तो दोस्तों देख लेते हैं क्या है मामला। उससे पहले यदि आप हरियाणा में ग्रुप डी की जो भर्ती आई हुई है 13,500 पदों पे, जिसके फॉर्म 5 जून से स्टार्ट हो रहे हैं, यदि आप इस भर्ती के लिए आवेदन करना चाहते हैं और इस भर्ती के लिए आप एग्जाम देना चाहते हैं, उसके लिए बैच स्टार्ट हो गया है केटीडीटी ऑनलाइन एजुकेशन ऐप पर। जो नया पैटर्न बताया है, नया सिलेबस बताया है, उसी के बेस पर आपकी तैयारी करवाई जाएगी। अभी नया बैच है, बिल्कुल फ्रेश बैच है, आप ज्वाइन कर सकते हैं इस बैच को। 1299 रुपए फीस है। केटीडीटी ऑनलाइन एजुकेशन ऐप आपको प्ले स्टोर से इंस्टॉल करना है या वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से आप कर सकते हैं। ठीक है। और इस बेहतरीन ऑफर का आप फायदा उठा सकते हैं। तो दोस्तों यहां पर देखिए, ये भर्ती आपकी पहले निकली थी बहुत दिन पहले, लगभग दिसंबर के आसपास। इस भर्ती की अब डेट एक्सटेंड कर दी है। लास्ट डेट टू अप्लाई ऑनलाइन फॉर नॉन टीचिंग पोस्ट वाइड एडवर्टाइजमेंट नंबर 2/2000 हैज बीन एक्सटेंडेड अप टू 26/6/2023। जो इसकी डेट है, लास्ट डेट है फॉर्म भरने की, वो है 26/6/2023। यहां तक सारी चीज आपको समझ में आ गई होगी। अब हम चलते हैं जी नंबर ऑफ पोस्ट एंड क्वालिफिकेशन के ऊपर। उसके बाद में सिलेक्शन क्राइटेरिया हम देखेंगे। सबसे पहले नंबर ऑफ पोस्ट, इसके बारे में देख लेते हैं क्या क्या चीज यहाँ पे बता रखी है। सारी चीजें क्लियर दिखाई दे रही होंगी आपको, है ना। और वीडियो को यदि आप पूरी देखोगे ना तो ही आपको सारी चीजें समझ में आएंगी। आप खुद के चीजों को भी अच्छे से देख पाएंगे, और आप किसी दूसरी जगह पे आपकी बात होने लगी इस भर्ती से जुड़ी तो आप उस चीज को समझा भी पाओगे। इसलिए वीडियो को आप एंड तक देखा कीजिए। सबसे पहले है क्लर्क की वैकेंसी। क्लर्क, ठीक है। पे लेवल 2 की सैलरी यहाँ पे आपको दी जाएगी। सैलरी अच्छी खासी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पे इसके अंदर जनरल के लिए एक पोस्ट है, ईडब्ल्यूएस के लिए एक पोस्ट है, बीसीए के लिए एक पोस्ट है, बीसीबी के लिए 2 पोस्ट है, एससी के लिए 3 है, जनरल ईएसएम की 3 है, बीसीए ईएसएम की 2 है, पीडब्ल्यूडी की 2 है। ठीक है। टोटल जो वैकेंसी है वो आपकी 15 वैकेंसी है जी। कितनी वैकेंसी है जी? 15 वैकेंसी है क्लर्क की। यहाँ पे क्वालिफिकेशन की बात करते हैं तो बैचलर डिग्री आपने कर रखी हो, बैचलर डिग्री यदि आपने कर रखी है तो आप इस भर्ती के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पे क्या कर दिया है, द हिंदी और संस्कृत इनमें से एक सब्जेक्ट जरूर होना चाहिए। द कैंडिडेट विल हैव टू क्वालिफाई द रिटन टेस्ट एज प्रिस्क्राइब्ड बाय द कंपिटेंट अथॉरिटी। तो इस भर्ती के लिए एक आपका टेस्ट होगा, उस टेस्ट में मिनिमम पासिंग मार्क्स बता रखे हैं। जैसे आपकी 10वीं में 33% नंबर लेना जरूरी होता है, तो इसी तरीके से आपकी जो ये टेस्ट होगा इस भर्ती के लिए, उस टेस्ट में मिनिमम एक पासिंग मार्क्स रख रखे हैं, वो पास करना जरूरी है। द कैंडिडेट विल हैव टू क्वालिफाई द टाइपिंग टेस्ट एट द स्पीड ऑफ 30 वर्ड प्रति मिनट इन इंग्लिश एंड या या है भाई 25 वर्ड प्रति स्पीड इन हिंदी। ठीक है। तो यहाँ पे आपका टाइपिंग टेस्ट होगा। इंग्लिश की टाइपिंग स्पीड इन्होंने मांगी है 30 वर्ड प्रति मिनट की, और इंग्लिश हिंदी की मांगी है 25 वर्ड प्रति मिनट की। एक चीज जरूरी है इसके अंदर। ठीक है। तो ये आपकी क्या थी जी? क्लर्क की भर्ती थी, क्लर्क की पोस्ट थी। अब आती है जी दूसरी पोस्ट, ये है आपकी लैब अटेंडेंट की। किसकी है जी? लैब अटेंडेंट की वैकेंसी है। इसमें जनरल की 2 पोस्ट है,
एससी की 2 पोस्ट है, बीसी ए की 3 पोस्ट है, बीसी बी की 2 पोस्ट है, एससी ईएसएम की 1 पोस्ट है। टोटल इसके अंदर आपकी 10 पोस्ट है। क्लियर है जी। इसमें क्या मांग रखा है, बीएससी हो आपके पास में या फिर 3 साल का पॉलिटेक्निक का डिप्लोमा हो आपके पास में, तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। लैब अटेंडेंट की मैं बात कर रहा हूं, या तो बीएससी हो आपके पास या 3 साल का पॉलिटेक्निक का डिप्लोमा हो आपके पास, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। हिंदी या संस्कृत एक सब्जेक्ट आपने जरूर पढ़ा हो 10th क्लास स्टैंडर्ड में। उसके बाद में फिर है पीएन की वैकेंसी। पीएन की वैकेंसी है जी, 10वीं पास कैंडिडेट इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं। 10वीं पास कैंडिडेट इस भर्ती, हिंदी या संस्कृत आपने एक सब्जेक्ट जरूर पढ़ा हो 10th क्लास में, ठीक है। इसमें यदि हम अलग अलग से वैकेंसी देखें तो जनरल के लिए 3 पोस्ट है, ईडब्ल्यूएस के लिए 1 पोस्ट है, एससी के लिए 3 पोस्ट है, बीसीए के लिए 1 पोस्ट है, पीडब्ल्यूडी के लिए 2 पोस्ट है। टोटल जो वैकेंसी आपकी 12 है। तो ये आपकी क्या है जी, वैकेंसी है आपकी। तो ये 3 प्रकार की वैकेंसी हो गई जी। लास्ट डेट कितनी हो गई जी, 26/6/2023। क्वालिफिकेशन भी पता चल गया, पोस्ट अलग अलग हो गई आपकी, ठीक है, ये चीज पता चल गई। अब हम देख लेते हैं एक सिलेक्शन क्राइटेरिया इन पोस्ट का। तो उसके बाद में इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन भी देख लेंगे हम। सबसे पहले सिलेक्शन क्राइटेरिया देखते हैं। तो यहां पे पहले हम किसकी बात कर लेते हैं जी, पहले हम कर लेते हैं जी क्लर्क की बात। तो क्लर्क में टाइपिंग टेस्ट होगा कंप्यूटर पर, 45 नंबर का होगा ये टाइपिंग टेस्ट होगा कंप्यूटर पर, क्लर्क की जो पोस्ट है उसके लिए। इसमें क्या कहा गया है देखिए, 45 नंबर है मैक्सिमम। यदि आप की स्पीड 30 वर्ड प्रति मिनट है तो आपको 35 नंबर मिल जाएंगे जी। यदि आपकी स्पीड 31 वर्ड प्रति मिनट की निकली तो आपको 36 नंबर मिल जाएंगे। यदि 32 की स्पीड मिली 37 नंबर मिल जाएंगे। 33 की स्पीड मिली 38 नंबर मिल जाएंगे। 39 की स्पीड मिली 44 नंबर मिल जाएंगे। यदि 40 की स्पीड से ऊपर स्पीड मिली, 40 वर्ड प्रति मिनट की स्पीड से ज्यादा आपकी स्पीड मिली, तो आपको नंबर मिल जाएंगे 45। क्या मिल जाएंगे जी, तो टाइपिंग टेस्ट होगा कंप्यूटर पर। इससे ये इंग्लिश की स्पीड यहाँ पे बता रखी है, इंग्लिश की इतनी इतनी स्पीड आपकी रहेगी तो इतने इतने नंबर आपको मिल जाएंगे। मैक्सिमम आपको 45 नंबर मिल सकते हैं। यदि आप हिंदी में टाइपिंग टेस्ट दे रहे हो तो यहाँ पे हिंदी की टाइपिंग अलग अलग बता रखी है कि कितनी स्पीड होने पर कितने नंबर आपको मिल जाएंगे। क्लियर है जी। उसके बाद में फिर होगा रिटन टेस्ट। इसमें क्या होगा जी, रिटन टेस्ट ये होगा 50 नंबर का। क्या क्या पूछा जाएगा, जनरल नॉलेज पूछी जाएगी, जनरल इंग्लिश पूछी जाएगी, जनरल हिंदी पूछी जाएगी, मेंटल एबिलिटी पूछी जाएगी और बेसिक कंप्यूटर नॉलेज पूछा जाएगा। ग्रेजुएशन लेवल तक की जानकारी है आपकी यहां से उठाई जाएगी। तो 50 नंबर का आपका ये है और इसमें 50% नंबर लेना जरूरी है। जनरल को 50% और एससी को 47.5% नंबर लेना जरूरी है इस टेस्ट में। उसके बाद में है जी सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया। तो यहाँ पे 5 नंबर सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया के भी रखे गए हैं। टोटल जो क्लर्क का प्रोसेस है वो आपका 100 नंबर का है जी। टाइपिंग टेस्ट है, फिर ये रिटन टेस्ट है, फिर सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया है। 100 नंबर का प्रोसेस आपका क्लर्क भर्ती के लिए आपका हो जाता है। उसके बाद में लैब अटेंडेंट। तो सबसे पहले रिटन टेस्ट होगा लैब अटेंडेंट के लिए। क्या क्या पूछा जाएगा, जनरल नॉलेज, जनरल इंग्लिश, जनरल साइंस एंड मैथमेटिक्स ऑफ एनसीईआरटी सिलेबस अप टू 12th स्टैंडर्ड। तो 12वीं लेवल तक का आपका ये चीजें रहने वाली है। 70 नंबर का आपका ये टेस्ट रहेगा और इसमें भी आपको 50% नंबर लेना जरूरी है। एससी कैटेगरी है उसको 47.5% नंबर लेना जरूरी है। उसके बाद में लैब अटेंडेंट के लिए दूसरा जो पोर्शन होगा वो होगा प्रैक्टिकल टेस्ट। प्रैक्टिकल टेस्ट 25 नंबर का है जी और रिलेवेंट लैब में होगा ये आपका, ठीक है।
सोशो इकोनॉमिक क्राइटेरिया इसमें भी 5 नंबर का है जी। टोटल लैब अटेंडेंट का प्रोसेस 100 नंबर का यहाँ पे रहने वाला है। उसके बाद में पीएन, पीएन का देखिए सबसे पहले है जी क्वालिफिकेशन। क्वालिफिकेशन के आपके 70 नंबर है जी। क्वालिफिकेशन के 70 नंबर है। यदि आपने केवल 10वीं कर रखी है तो आपको 60 नंबर मिलेंगे। यदि आपने +2 कर रखी है तो आपको 70 नंबर मिल जाएंगे। क्लियर है जी। उसके बाद में एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस यदि आपके पास एक्सपीरियंस है तो मैक्सिमम 25 नंबर आप ले सकते हैं। 5 नंबर है 1 साल के कंप्लीटेड ईयर एज पीएन इन द पे नॉट लेस देन मिनिमम वेज ऑफ गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा सब्जेक्ट टू मैक्सिमम 25। हाँ, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में या सेमी गवर्नमेंट में आपने काम कर रखा हो तो आपको नंबर मिलेंगे एक्सपीरियंस के। 1 साल के 5 नंबर मिलते हैं। मैक्सिमम 5 साल के आप नंबर ले सकते हैं जो कि है 25 नंबर। ठीक है, आगे चलते हैं जी। फिर है सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया। 5 नंबर सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया के हैं। टोटल आपका 100 नंबर का प्रोसेस है। इस भर्ती में कोई पूछे कि क्या आपका टेस्ट होगा इस पीएन के लिए, नहीं होगा जी। क्या आपका इंटरव्यू होगा, नहीं होगा जी। ठीक है, ये देख लीजिए। यही है, परिवार में नौकरी नहीं है, फादरलेस है आप तो आपको नंबर मिलते हैं। ठीक है, सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया की। उसके बाद में चलते हैं जी हम आगे। सिलेक्शन क्राइटेरिया हो गया, नंबर ऑफ पोस्ट एंड क्वालिफिकेशन हो गई। इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन में देख लेते हैं क्या कुछ दे रखा है। तो इंस्ट्रक्शन में देखिए भाई, द फी ऑफ 800 रुपए फीस है जी। 800 रुपए फीस है जनरल कैंडिडेट के मेल की। और यदि फीमेल है या ईडब्ल्यूएस है हरियाणा की उसकी 400 रुपए है जी। और 200 रुपए है एससी कैटेगरी के लिए, बीसी कैटेगरी के लिए, ईएसएम के लिए, पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए। ठीक है, जनरल के लिए 800 और 400, और फीमेल के लिए 200, अदर कैटेगरी के 200। फीस आप ऑनलाइन तरीके से जमा करवा सकते हैं। हाँ जी, एज लिमिट देखिए, एज लिमिट 18 से 50 साल एज लिमिट है। 18 से 50 साल एज लिमिट है इसके अंदर। ये आपका नौजोब वाला है जी। ठीक है, तो ये हो गया आपका इंस्ट्रक्शन। यदि हम एडवर्टाइजमेंट में जाए तो एडवर्टाइजमेंट में यहाँ पे कुछ नहीं दे रखा, सारी चीजें बता दी। नंबर ऑफ पोस्ट पता चला, क्वालिफिकेशन पता चल गई, सिलेक्शन क्राइटेरिया पता चल गया, एज पता चल गई, फीस पता चल गई, और चाहिए क्या। ठीक है, तो ये भर्ती आपकी निकली है। 26 तारीख लास्ट डेट है। यदि आपके पास योग्यता है, यदि आप एलिजिबिलिटी रखते हैं तो आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इस भर्ती के बारे में जिन्होंने पहले फॉर्म भर रखे हैं तो उन्हें दोबारा से भरने की जरूरत नहीं है। 2/ जो इन्होंने एडवर्टाइजमेंट बताई थी ना, 1 मिनट, यदि आपने इस भर्ती के लिए, इस एडवर्टाइजमेंट के लिए पहले अप्लाई कर रखा है तो आपको दोबारा से अप्लाई करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसी भर्ती की डेट इन्होंने एक्सटेंड करी है बस। ठीक है, तो ये मामला था आपका। और यदि आप ग्रुप डी की तैयारी करना चाहते हैं जिसका एग्जाम आपका अगस्त सितंबर में होने वाला है, उसके लिए भी अपना बैच शुरू हो गया है। नए तरीके से, नए पैटर्न से आप ज्वाइन कर सकते हैं केटीडीटी ऑनलाइन एजुकेशन ऐप पर। आज की इस बेहतरीन वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। भगवान करे आप सभी का समय शुभ रहे।